परिवर्तनशील है, इसको कौन जान रहा है? हमें जानते हैं, स्वयं ही जान रहा है ना, नहीं जानते। तो स्वयं जान करके नहीं चुप हो जाओ। अब जी गुलशन जी आवाज तुम तो बोल ले का है, हाँ मैं कदे सुनी। अब जे अपनों को डायरेक्ट सब समझते हैं, ब्रह्म वगैरह कहते रहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से समझ में नहीं आई। वही बात है कि चुप साधन, अब तुमने कही ना चुप चुप रहना, तो वो चुप साधन समझ ही ना पा रही। वही है ना, ये हर एक के पकड़ नहीं आती, क्योंकि वो संस्कार हमारे वही पर है ना, मतलब अनादिकाल से। बस 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 बस। बात तो ये है ना, इस विषय में कभी सुना हो, प्रचार किया हो, तो बात नहीं का तो होगा, हाँ माँ पड़ी है, माँ सुनी है हमने, ऐसी सही बात है। बात तो ये है ना, सब अधिकांश करने के लगे हुए हैं, भी में लगी रहे, यही चक्कर है। हाँ? अरे इतनी ऐसी कैसी कह जाएगा, बिना करे काय मिल जाएगा, अरे वही है। और लेकिन जिना के वहां में करना चाहिए कि तुम्हें कठिन ना करना जी, करना है ऐसा है। देखो जामे का है, मन की एक शांति है, ठीक है। हाँ। तो मन को शांत करने के लिए कई तरीका है। एक तो देखो, एक मंत्र उपासना है, तो उसका एक सांस प्रश्वास के द्वारा जप किया जाता है। तो सांस प्रश्वास के द्वारा जप है ना, उसकी एकाग्रता भी तो होती है। एकाग्रता करके नहीं है, थोड़ी समय वाले 10 मिनट ही करो तुम, 10 मिनट करके नहीं उसको छोड़ दो, फिर तो मन हमारा शांत हो जाता है, ठीक है ना, एकाग्र हो जाता है। एकाग्र होने से एकदम शांत हो जाओ, ये भी तरीका है। एक ओंकार उपासना है, एक ओंकार वैसे हरि ओम, शांत हो जाओ, शांत है जात का। तो कोई आदमी ऐसा हो कि शांत है, तो वाय फिर अपनो मतलब होश भी ना रहते, कचू कचू ऐसा या तो शांत है, ये तो परे वो तो वो गैर होश नहीं है, उसमें सावधानी बरतनी है कि स्थूल शरीर की क्रिया न हो, जो शांत होंगे तब। उससे पहले कुछ करना है तो कर लो, अपना निकाल दो उसको, करके नहीं है शांत हो जाओ, ठीक है ना। वो समय तो स्थूल शरीर की क्रिया नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर का मन का कोई चिंतन नहीं होगा, कारण शरीर की निंद्रा तंद्रा आलस नहीं होगा, तब होगा ये बात होगा। ये नहीं कहा जाता है कि वो सो जाओगा, हमें पता ही ना पड़ेगा हम कहाँ गए, तो बेहोश ही पड़ेगा, हमें पता ही नहीं पड़ी दादा कहा हो। ये तो लय अवस्था है, ये तो समाधि की वो है ना, क्या कहते हैं इसमें, लय विक्षेप कषाय रसा स्वादन, ये तो समाधि के विघ्न है। अच्छा। हाँ, तो इसमें वो तो समाधि के विघ्न है। पर ये बात देखो, मैं बताऊं, मैं बड़ी बड़ी कहना चाहिए कि एक जोर दे के नहीं है कह रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ मेरे दिमाग में, ठीक है ना। इस साधन से बढ़िया कोई साधन बेहतरीन नहीं है जल्दी परमात्मा अनुभव होने के लिए, यही बोलो। चुप साधन जो है, चुप साधन ये समझ में नहीं आता है, बस इसका समझना कठिन है थोड़ा। अगर 1/4 मिनट के लिए भी भाई साहब ये समझ लो, ये बात समझ में आ जाती है ना, क्षण में ये इसका अनुभव है ना, तत्काल होता है, क्षण मात्र में अनुभव होता है उसको, तो उसमें बात पकड़ में आ जाती है, सो इसकी गाड़ी चलने लगती है। बोले यही बात सही है यार, पकड़ में ना यार, जैसे हम चुप पकड़ में ना, बस जितनी बात है ना। कछु आदमी ऐसा होता है हम चुप रहेंगे, तो चुप रहेंगे तो मन तो चुप रहेंगे, नींद ना आ रही, लेकिन वो कई चीजें पकड़ में ना आ रही, बताओ। हाँ, कछु कहू तो चीज वो पकड़ में ना आ रही कि आखिर ऐसा क्या है वहां पे, कोई लक्षण हो, कोई लक्षण भी तो ना है। लक्षण का घटेगा तो इसमें किंचित मात्र भी निंदा तन्ना आलस, ये समझो ना, जिसमें चिप साधन करेंगे तो स्थूल शरीर की क्रिया भी नहीं होगी, तो कोई कुछ क्रिया कर ले नहीं होगी, उसे करने से पहले कागे तो निकाल दो, जो कुछ करना तुम आवश्यक समझते हो, जरूरी समझते हो, उसको कर लो बस। जैसे मान लो कोई कहता बोले हमें मंत्र जप न करें, बोले कर लो, मंत्र जप करके नहीं है उसका हटाओ, पर उससे जो मन की तो उधेड़ बुढ़ है ना, उसमें जो संस्कार पड़ा हुआ वो करने से निकल जाता है, निकल करके शांत रहो, फिर शांत रहने के अलावा और क्या चीज बचेगा। मतलब कुल मिला के सब चीज चाहिए, तुम्हें आखिर में शांत ही होना पड़ेगा। देखो बात सुनो, अब मान लो कोई 10 घंटा काम ने मेहनत करी, अब 10 घंटा बाद का आवश्यक है, फिर शांति आवश्यक है ना, बैठना है बस। अच्छा 10 घंटा से पहले से क्या था, कब करने जो क्रिया करने से पहले तो शांति था, वो संकल्प रहित ही था ना। हाँ, संकल्प रहित था, और संकल्प करने का चलो क्रिया हो गई, उसके बाद भी शांति होगा, जाएगा कहाँ, वो तो उसका स्वभाव शांत होना ये मूलभूत साधन है, ये फर्स्ट एंड लास्ट साधन है ये, पर इस पर लोगों ने विचार नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं किया, इसलिए करने में लग गए बस। बात ये है ना, अब कदम चलो, एक एक कदम चलो। अच्छा कदम चलने से पहले
हमारी साम्यावस्था थी ना, बिल्कुल साम्यावस्था। ये अच्छा चलते चलते चले थक गए तो फिर क्या होगा, अब विश्रामी करेगा ना, विश्राम करेगा आदमी। तो विश्रामी तो मुख हुआ, क्रिया गौड़ हुई। वैसे महाराज जी, हाँ एक बात तो होते हैं कि हाँ ये चीज अगर बस तो हाल ही समय में ना आते और अगर समझ में आ जाए कि भैया कि हमें शांति पूर्वक अपने ब्रह्म भाव में स्थिति, मतलब वही है एक, जैसे अपने आत्म भाव की बहुत बड़ी बात करते ऐसा है ना। अभी अभी पहले साधन को पकड़ो, तो अब के करते क्या है कि वो सिद्धि वाली बात को पकड़ लेते हैं ना हम सिद्धि बात की बात को पकड़ लें, आदर्श को एक जो सिद्ध महापुरुष हो उनकी बात को पकड़ लेते हैं, साधन पर जोर नहीं देते कि ये साधन ये है, इससे अनुभव होगा। वो कमेंट करो, वो नेपाल से एक आए माधव भैया, हाँ उनने वो पे कमेंट मारे कि स्वामी जी जी पूछो हाँ कि इससे आगे भी कुछ है, चुप होने से आगे। अरे चुप होने से आगे तो वो वही अनुभूति है ना उसका। अच्छा, चुप होने से आगे क्या वो अनुभूति है, वो ब्रह्म भाव का अपने आप स्मरण आता है। मतलब जो चुप हो जाएंगे तो अपने आप उतरेगा। हाँ, उसका परिणाम ये होगा कि अपने आप बिना कहे सुने अपने आप, जैसे मान लो कोई अंदर से ही एकदम अंकुर फूटने लगता है। जब वो मिट्टी में दाना मिल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। मिटने का मतलब अहमता और ममता से रहित हो गया, मिट गया। मिट होने से उसका समर्पण गौ भक्ति योग में मिटना मतलब अहमता, उसका अहंकार लीन हो गया। फिर अंदर से ही एक स्फुरण पैदा होगा अंदर से, तो हम इसका चिंतन नहीं करना है, अपने आप प्रकट होगा वो ब्रह्म भाव। शांत होने से, वो पकड़ करने से नहीं, अपने आप जब कोई मन का विषय नहीं रहेगा, निर्विषय मन निर्विकल्प मन हो जाएगा, तो अपने आप अंदर से ब्रह्म भाव स्फुरित होगा। वो मतलब आनंद होगा, सत्य चित्त आनंद जो स्वरूप। हाँ जी, था उसमें कुछ आनंद भी आता है, वो सहज। अरे वो आनंद आत्मा आना अलग बात है, वो तो स्वतः स्वाभाविक है आना। कोई वही कहीं से बाहर से थोड़ी अंदर आएगा, वो स्वतः ही प्रकट होगा। जैसे मतलब स्वरूप से वो आनंद स्वरूप है ही, पहले से ही है, ऑलरेडी है ना, वो ऑलरेडी है। सही बात। हाँ, तो वो जैसे बहुत से आदमी कहता है कि आत्मा मतलब उससे अलग है, ब्रह्म भाव अलग है, आत्म भाव अलग है। ये मुझको तो लगता नहीं यार, एक ही बात होनी चाहिए। आत्म भाव और आत्मा, देखो वही बात है ना कि कहीं कहीं आत्मा को कहीं अंतःकरण नाम का से उसका उच्चारण किया गया है। हाँ, वो अंतःकरण के सहारे थे बताया था आत्मा। देखो इसका अंतःकरण का वाचक है, कहीं पर आया है कि कहीं आत्मा को अंतःकरण का वाचक लिया गया है, ठीक है ना। नई जीव में आत्मा सच्चिदानंद, तो यहाँ उपाधि का भेद है। आत्मा माने उपाधि है, एक घट में होने के कारण उसको आत्मा कह दिया गया है, और जो सब में वो सब में तो परमात्मा है, ब्रह्म हो गया। पर उसका कोई नाम रूप थोड़ी है कोई, वो तो अनुभव स्वरूप है। वैसे स्वामी जी अगर अनुभव होगा तो वो ब्रह्म का ही होगा, मतलब जो एक ब्रह्म का ही होगा। अच्छा, वो आत्मा मानो या ब्रह्म मानो वो तो एक ही बात है, वो तो फिर सब देखेगा ना। आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने स्वयं, अपना आप के को आत्मा बोला गया है, आत्मा माने स्वयं। हाँ, अरे एक याद किया हमारे जो ग्रुप में बहुत से आदमी ऐसे हैं, जैसे एक रतीश भैया वो है, तो जो अपने होने में ठहरो, अपने होने में ठहरो, तो कहीं अहंकार तो नहीं है मैं हूँ, मतलब मैं हूँ में ठहरो, मतलब मैं हूँ का लक्ष्य है स्वरूप। अच्छा, मैं हूँ का स्वरूप लक्ष्य है, और एक मैं हूँ तो अपने नाम रूप को लेकर है मैं हूँ। हाँ, वो अहंकार पकड़ लेना, तो अहंकार को पकड़ने का ना, वो तादात्म्य का है, उसमें तो विचार है, उसमें तो विचार है, और जो मैं हूँ स्वरूप में, ये स्वरूप की स्थिति है, स्वरूप का लक्ष्य है। लोग बाग यही तो ना समझ पा रहे, कछु आदमी उठ जाए ऐसे भ्रमित है तो मैं हूँ जो पकड़ लेगा, वहां विचार हतो है यार, वहां मैं तो मान रहा हूँ, वहां विचार जब हम मैं हूँ कहेंगे तब मैं हूँ, अब या बिना बोले कहें ना मैं हूँ है कौन है, मैं हूँ कौन है, मुझे पूछा जाए कि मैं हूँ वाच्यार्थ को लेकर कह रहे हो क्या लक्ष्यार्थ को लेकर कह रहे हो? अब तो हम तो लक्ष्यार्थ को कहना चाहिए, हमें तो। हाँ, तो लक्ष्यार्थ तो आपका अभाव कब हुआ है, मैं हूँ कहते हैं तो आपका कब अभाव हुआ है भाई, इसका अनुभव करो ना। आप जागृत में भी थे, स्वप्न में भी थे, सुषुप्ति में भी थे, भूतकाल में भी थे,
और भविष्य काल में भी, वर्तमान में आपका कब अभाव हुआ है? मैं हूं का मतलब आप स्वरूप से आपका अभाव होता ही नहीं। जैसे अहम वृत्ति को लेकर के बोलता है के मतलब अहम वृत्ति तो वो देहात्मक बुद्धि है ना उसकी, आत्मक या मन के सहारे बोलता है, वही है ना, वो देहात्मक बुद्धि को लेकर बोलता है, देह के साथ तादात्म्य करके बोलता है कि मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, ये तादात्म्य का है, स्वरूप का नहीं है, ये अज्ञान वाचक है। जैसे स्वामी जी, जैसे मन जैसे मन ना वो होश, जैसे होश को भी चर्चा होती है, ओशो होश को कहते हैं कि होश मतलब चेतनता, तो ये क्या है? मतलब जैसे होश में आमे हम, तो होश में आना के मतलब क्या होश ही मतलब आत्मा है? नहीं, होश का मतलब क्या है कि सतर्कता अपने आप की ना। होश का मतलब अपने आप को भूलो नहीं, मतलब होश ही हम है, मतलब जागरूकता। होश का मतलब ये है कि अपने आप है ना, फिर आपको भूलो मत ही। होश का मतलब यही है ना। अब होश का मतलब ये थोड़ी है तो कहा तो क्या होश में रहे, तो होश में रहेगा ना, वो चेक जाएगा, क्या कहते हैं, उसको पता नहीं है, वो तो अहंकार पर ले जाएगा वो। सही बात है भाई, होश में है का मतलब वही चेतनता है, वो आत्मस्वरूप का लक्ष्य है होश का मतलब। थोड़ी बात इसमें ये है ना, तो थोड़ा जो मतलब गौर से समझते हैं ना, तो वो बात जो है सूक्ष्म बात ले जाता है, वो तो मतलब कुछ लोग वो अहंकार का ले जाता है। हाँ, वो तो यही समझ में आ रहा है, चुप साधन जो है ज्यादा सरल लग रहा है, चूंकि वो कठिनता मतलब ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी वहां में भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि लोगों को सालन निकल जाते हैं, तो देख रहे ना है खूब वेदांत, हम तो देख रहे हैं खूब वेदांत तो बोलता है जी, मालिम प्रत्यय के लाला जी शब्द याद आ जाओ, अनुभव हो जाओ, परमात्मा संग हटो मा बीड़ी फूकत। सही बात है, मेरे गुटखा खाता है। सही बात है, सही बात है। तो जिसको एक बात हो, वो जो स्वयं ही मन के जाल से नहीं निकला, तो उसको अनुभव कहाँ से आएगा भाई? और वो भाली बात ही बात है, केवल बात ही बात है, वाचार्थ को लेकर अपने आप को मान लिया है। बस 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 एक बात बताओ, जिसको स्वरूप में स्थिति होगी तो उसका विषय में मन लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगना ही नहीं। जैसे ज्यो चांदी के जाने बिना, ज्यो सीप की चांदी लुभाती, ज्यो सीप की चांदी लुभाती सीप के जाने बिना, ज्यो विषय सुख कर लगे हैं स्वयं को जाने बिना। सही बात है, विषय सुख जब ये अच्छी लगता है, जब ही लगते हैं, जब आत्मभिमुख हो जाता है, उसकी बुद्धि आत्मभिमुख हो जाती है, तब विषय सुख कर लगते हैं। तो ये अब इनको कहा जाता है को, ये तो ये समझ लो कि जो नहीं जानता कम से कम वो तो ज्यादा महामूर्ख नहीं है। सही बात है, वो तो ज्यादा महामूर्ख है। सही बात है, उनसे ज्यादा मूर्ख है। उसको तो एक तो यह है कि उसको पता नहीं है, चलो पता नहीं है तो चलो अनभिज्ञ है, और जो तो शास्त्र पढ़ के सत्संग सुन के नहीं सब कुछ देख रहे हैं, तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा पागल कौन होगा भाई? हाँ, जो विषय में लीन है, बताओ क्या लवलीन है। हाँ, बहुत से हमारे सत्संगी ऐसे हैं जो और बात करने में जिमाली पत्ते का कहते हैं कि लगना देते ब्रह्म है, ये खबर है, वही इतना वही टाइम है जाते है ना। सही बात है, सही बात है, सही बात हमारे स्वामी जी बात सही है। विषयवत तज, वहां पे अष्टावक्र कह रहे हैं ना, रचना न करते क्या इनको विषयों को तो तू विषय के समान त्याग दे, या ना तो फिर जब ब्रह्म भाव जो आएगा तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और शंकराचार्य ने खुद कहा है, यदि मोक्ष को तू चाहता है तो विषय सम विषतात्र आज क्षमा तम दम पी सुधा दिन रात रे, यानी इस विषय में सबसे बड़े तो विषय दुश्मन, विषयों को विष के समान त्याग दे, तब तो इसमें तेरा प्रवेश होगा। ये प्रवेश ही नहीं है उनका, अभी तो चलती का है, सब अंत कर लो काम यही है वैसे। वैराग्य नहीं होता। तुलसीदास जी ने लिखी है विषय के ऊपर, गीता में भी लिखा है कि असहित आत्मा योगो दुष्प्राप्ति मति वश्यात्मा तु यत्ता योगो, तो कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण वशीभूत है उसको भगवत प्राप्ति आसान हो जाती है, और जो असंयमी है उसके लिए तो समझ लो कठिनता है बहुत सारी, बहुत कठिनता, मिलता भी नहीं। हाँ, वो ब्रह्म भाव उसी के हृदय में आता है जो, हाँ,
जैसा पहले उसमें भी संयम नहीं है तो कहाँ ही पहली बात तो अधिकारी कहाँ ही अधिकारी ना है एक अधिकारी कहाँ है और फिर अपने निर्णय लेके नहीं आएगा तो हम सबसे बड़े तो भाई अधिकारी नहीं वो मतलब बाड़ी है बाड़ी ते कछु बोलो बाड़ी ते तो हमें याद कर लेंगे एक नाम भैया बात है ना है रहो अनुभव। अब चाहते अब बात यही है कि बिना अनुभव के हाँ तो करते रहते हैं, हाँ समझ में आ रहा कच्चू समझ में ना आ रहा नारी हल रही है वैसे बड़े बड़े तुम देखो वो एक पन्ने के तुम तो जाते ना हो हम जाते नहीं तो जंगला में